नमस्कार माननीय मंत्री जी, मैं लावनी विनीत हूँ। आपने बहुत काम किया अपने क्षेत्र में। बीते दिनों जब महाकुंभ था, मैं प्रयागराज से आती हूँ, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात छत्तीसगढ़ के रामनामी वहाँ के वनवासियों से हुई, और बल्कि मैं उनको रामनामी वासी ही कहूँगी, वनवासी नहीं कहा जाएगा। उन्होंने अपना एक दर्द बताया था। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर धर्मांतरण का जोर सदियों पहले लगाया गया था, लेकिन हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, हमने अपने गहने छोड़ दिए। जो वहाँ पे 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपना मंगलसूत्र त्याग कर अपने गले में राम नाम का मंगलसूत्र पहन लिया। पूरे शरीर में उन लोगों ने राम गुदवा रखा है। वो छत्तीसगढ़ से ही आती है, आप जी, रामनामी। उन्होंने ये दर्द बयां किया था कि हम चाहते हैं कि जैसे हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तो हमारे लोगों की बात सरकार द्वारा उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं, जो छोटी से छोटी लालच में आकर धर्मांतरण कर ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो रामनामी हैं, उनको सरकार चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर बना के पुनः उन लोगों के बीच भेज सकती है जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं बहुत बड़ा उदाहरण है? क्या आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। हमारे जो रामनामी समाज है, जो अपने पूरे शरीर में गोदना के माध्यम से राम नाम लिखवाते हैं पूरे शरीर में, ये हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। और यदि मैं बात करूं, हम यदि अपने कहते हैं इतिहास को अवलोकन करेंगे, चाहे वो हमारे ट्राइबल समाज हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति समाज हो, बाकी समाज ने भी किया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये तो अवैध धर्मांतरण अभी हो रहा है। जब मुगलों का कहते हैं यहाँ पर उन आक्रांताओं का वो था, या फिर अंग्रेजों का वो था, उस समय भी अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ उन लोगों ने न्यौछावर किए। तो उन पूर्वजों से हमको कहते हैं सीख लेने की आवश्यकता है, उनके मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता है। या फिर हम शहीद वीर नारायण सिंह जी की बात करें, या फिर शहीद ज्ञान सिंह की बात करें, या गुरु घासीदास जी की बात करें, या फिर अपने अनेकों ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ किया। और हम तो ये भी मानते हैं, और हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़, क्योंकि हम दंडकारण्य क्षेत्र मानते हैं, और प्रभु श्री राम का जो वनवास का कालखंड है, वो वनवास का कालखंड हमारा ये छत्तीसगढ़ ज्यादा रहा है। लगभग 10 से 11 वर्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने व्यतीत किया है। और यदि मैं कहूं कि यहाँ पर जब तक प्रभु श्री राम जब तक अयोध्या में थे, तब तक वो राजा राम के रूप में थे। जब उन्होंने यहाँ पर वनवास काटा और वनवास से जब वापस गए, तब जाकर के उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना गया। और आज भी यदि हम बात करें तो हमको प्रभु श्री राम को यदि हम अपने कल्पना में यदि हम वो करते हैं, तो वो कोई राजा के रूप में नहीं दिखाई देते, मुकुटधारी नहीं दिखाई देते, राज पोशाक पे नहीं दिखाई देते, वो वनवासी राम के रूप में दिखाई देते हैं। ये हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, अपना जो संघर्ष जो हमारे इस वनवास क्षेत्र में किया था, उससे हमको प्रेरणा लेकर आज हम लोग कई सारे उसमें हम लोग प्रभु श्री राम का हमेशा याद करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग उनको याद